Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 15, that is economic development, as we have already completed chapter 1, 2, 3, 8, and now we are going further to the chapter number 15. So let's start the chapter number 15. Now here I'll show you the images, and when we talk about the economic development, now every person's morning begins in a different way, we all know that, and many people lead their life full of material pleasure. मीन्स यहाँ पे दे आर सेइंग दिस कि हर एक पर्सन की मॉर्निंग जो है इट बिगिनस इन अ डिफरेंट वे. बहुत सारे पीपल ऐसे हैं कि जिनकी लाइफ जो है इट इज़ फुल ऑफ मटेरियल प्लेजर, मतलब दे आर रिच, दे आर गेटिंग ईच एंड एवरी थिंग, ओके, बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर सीन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस. ऐसे बहुत सारे पीपल ऐसे भी है कि दे आर स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस. हियर ऑल्सो इट इज़ रिटर्न कि हर एक पर्सन की मॉर्निंग जो है वो अलग अलग वे से निकलती है. बहुत सारे जन स्ट्रगल करते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस दैट यू कैन सी हियर. तो ये पीपल के लिए जिसको हम पुअर कहेंगे, फिजिकल प्लेजर, वेलबींग और रेस्टिंग इज़ एन इमेजिनेशन. तो ये पर्सन के लिए जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो उनके लिए तो फिज़िकल प्लेजर मिलना, शांति मिलना, आराम मिलना, तो वो तो एक हम इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम दिस थिंग्स, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, राइट. सो हाउ इज़ दिस सिचुएशन ओरिजिन, कैसे ये सिचुएशन है, और अगर ये सिचुएशन से निकलना है तो इससे कैसे निकलेंगे, राइट. सो देर आर मैनी क्वेश्चंस कि अगर ये सिचुएशन से निकलना है तो हाउ इट इज़ possible. So now we'll continue to the economic development. Now when we talk about the economic development, right, so हमें पता है कि in today's modern world, can you see here, today's modern world every country is trying to achieve development. कोई भी country हो, ये modern टाइम चल रहा है तो उसमें हर एक पीपल को डेवलपमेंट जो है वो लाना ही है अपने अपने लाइफ में, राइट. बट डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक के पैसे हमारे पास आ गए मतलब हमारा डेवलपमेंट हो गया, तो वो ही इनफ नहीं है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज ऑल्सो, कि जिसमें social change भी necessary है, and which have different phases. Like when we talk about it, economic development shows constant increase in national income of a country. कि ये बात तो है कि अगर economic development की हम बात करें तो उससे constant increase in national income possible है ही, मतलब national income country का बढ़ेगा. अगर पैसे बढ़ेंगे, सबकी इनकम बढ़ने लगेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, मतलब कंट्री की इनकम बढ़ रही है, सो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रो सकते. तो हियर इट इज़ शोन दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, मतलब अगर हमारे कंट्री का नेशनल इनकम जो है इंक्रीज होता रहेगा, दैट इज़ डेवलपमेंट. सेकेंड इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री. पर कैपिटा इनकम मतलब वो आ जाएगा एवरेज इनकम ही, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, राइट. तो अगर एवरेज इनकम सबकी, फॉर एग्जांपल सबकी एवरेज इनकम, ऐसा नहीं कि किसी को बहुत कम किसी को बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं, एवरेज होना चाहिए, इक्वल लेवल पे सबको मिल रही है, तो वो एवरेज इनकम जो है वो अगर कंट्री में हर एक पीपल की इंक्रीज हो रही, दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देन here it is shown that change in lifestyle of the people, changing living standard of people, right. अगर people की lifestyle and standard of living both are one and the same, वो चेंज होगा. कैसे चेंज होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कल तक मुझे 10,000 मिल रहे थे तो अकॉर्डिंगली मैं एक्सपेंस जो है वो बेयर करती थी, बट आज प्रमोशन मिल गया तो 20,000 30,000 इफ़ आई एम अर्निंग, देन मैं कुछ ज़्यादा सोचूंगी कि येस अभी मैं बाइक ले सकती हूँ, अभी मैं वो कर सकती हूँ. सो ऐसी हमारी लग्जूरियस लाइफ जो है वो बन सकती है व्हेन, अगर जब हमारा डेवलपमेंट हो. डेवलपमेंट कब होगा, जब इनकम जो है वो हमारी इंक्रीज़ होगी तब. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स व्हाट. फर्स्ट पॉइंट वाज constant increase in national income of a country, second is increase in per capita income of the country, and third is change in lifestyle of the people and change in standard of living of the people. ये 3 points जो है that is the definition for economic development. अगर 1 मार्क के लिए पूछे तो you have to write down, ओके. इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे.
एंड अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहेंगे, राइट। याद रखना, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब पर कैपिटा इनकम की जो मैंने बात की, तो पर कैपिटा इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, और एल्स वी कैन से दैट एवरेज इनकम ऑल्सो। पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम है एवरेज इनकम ऑल्सो, राइट। सो देन here the per capita income definition is given. While standard of living includes the facility, अब standard of living की हमने बात की तो वो क्या include करता है, it includes the facilities like obtaining food, clothes, education, health service, transportation service as well as shelter। कि हम लिविंग स्टैंडर्ड की जो हमने बात की, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग के 3 पॉइंट्स है उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने देखा कि कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राइट, नेशनल इनकम के बारे में बात की। फिर सेकंड हमने देखा नेशनल इनकम क्या है, तो फर्स्ट में हमने देखा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है वो नेशनल इनकम। सेकंड में पर कैपिटा इनकम के बारे में जाना, नेशनल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन। फिर हमने देखा कि थर्ड पॉइंट वाज लाइफस्टाइल के बारे में। तो लाइफस्टाइल में मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इंक्लूड करेगा, फूड ऑब्टेन करना है, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एज वेल एज शेल्टर, ये सब लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल पे आ जाएगा, राइट। ओके, हियर इट इज सोन एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, शेल्टर, रहने के लिए जगह। ओके, नाउ because of increase in national income and per capita income in India after independence, there has been improvement in services and facilities। क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता गया और पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम इंक्रीज़ होता गया इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, इसीलिए सर्विसेज और फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है, राइट। सी हियर इट इज़ शोन, बिकॉज ऑफ दैट हमें इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ दिख रहे हैं। कौन से, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, शेल्टर एक्सेट्रा, राइट, हेल्थ सर्विसेज, शेल्टर एक्सेट्रा, ये सब में डेवलपमेंट दिख रहा है। एंड दिस आर फुलफिल्ड इजीली इन अ बेटर वे एज कम्पेयर टू द पास्ट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस पे ये हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम जब नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की बात करें, तो नेशनल इनकम दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया which was 87,36,039 crores in 2011-12। याद रखना है आपको, ये नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कौन से ईयर में, 2011-12 में था 87,36,039 crores। ओके, इतना 2011-12 में नेशनल इनकम था, विच हैज़ इंक्रीज टू 1,35,67,192 crores in 2015 and 16। अगर आज की बात करेंगे तो इट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, राइट। बट अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो कि वी कैन से दैट नेशनल इनकम अभी बहुत रिड्यूस हो गई है। 2020 की बात करें, इट हैज़ नॉट शोन राइट नाउ, बट वो कम हो गया है ऑलरेडी अभी। ओके, सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2000 ग्राफ में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2011-12 में कितना था एंड 2015-16 में कितना वो राइज हुआ है, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, राइट। ओके, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो हमने पढ़ा। अब लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Let me just okay, so difference between the economic progress and economic development. Now economic progress क्या है, in ordinary sense economic progress as well as economic development, both the words show an increase। प्रोग्रेस भी इंक्रीज ही दिखा रहा है, डेवलपमेंट भी इंक्रीज ही दिखा रहा है, बट एक्चुअली देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है।
तो कौन सा डिफरेंस है? तो लेट अस सी दैट वन बाय वन. Both the words show an increase, but there is a lot of difference between both of them, right? जो हमने अभी देखा. तो क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस क्या डिफरेंस है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव हियर एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव. अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है, राइट? क्वालिटी वाइज मतलब आपका कितना ग्रोथ हो रहा है, आगे कितने बढ़ रहे हो. बट यहाँ पे प्रोग्रेस की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव है, राइट? मतलब प्रोग्रेस हम कैसे, कल 20,000 थे, आज 30,000 सैलरी, ये प्रोग्रेस हो रहा है. क्वांटिटी में हम उसको मेजर करेंगे, डेवलपमेंट में हम क्वालिटी में मेजर करेंगे कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो इम्प्रूव हो गई है. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फर्स्ट स्टेज. बट यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर बात करें तो इट इज़ द स्टेज आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर क्वालिटी वाइज हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वांटिटी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है, डेवलपमेंट होगा फिर प्रोग्रेस होगा. प्रोग्रेस कैसे होगा? तो हम फ्लैट में से बंगलो में गए तो दैट इज़ प्रोग्रेस, राइट? So economic development is the first stage and economic progress is the stage after economic development. Second is the according to changes taking place in economy on the basis of new researches in economy, increase in production is economic development. अब न्यू रिसर्च के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितने प्रोडक्शन मतलब जितने हम कोई भी गुड्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे कि बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड्स जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ने लगा है बिकॉज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल. मतलब जितने ज़्यादा इनपुट्स हम डाल रहे हैं उससे आउटपुट भी बढ़ रहा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. लेकिन ऑन दी अदर साइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हो रही है, उसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे. याद रखना है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और वो यूज़ करके ज़्यादा इनपुट से हम उसको प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो दैट इज़ डेवलपमेंट. लेकिन हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रही है तो वो प्रोग्रेस हो जाएगा. ओके, सी हियर इट इज़ शोन अबाउट द प्रोग्रेस. Production, it is increasing because of increase in the agriculture land, right? Then in relation to developed and developing nations की अगर हम बात करेंगे तो difference is seen in both of them in relation to the developed and developing nation. कैसे? तो increase in difference is seen, right? So कैसे? तो डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन ऑल्सो. तो कैसे बात करें तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप कंट्रीज़ जो है उसको हम प्रोग्रेस कहेंगे, लेकिन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ उसको हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं. कि जो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ क्या है कि ऑलरेडी उसमें डेवलपमेंट सब हो चुके हैं, लेकिन वो कंट्री की अगर इनकम बढ़ रही है तो उसको हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे कि उसका प्रोग्रेस हो रहा है. लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. ओके, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में. उसमें जो ग्रीन कलर का था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई नो देर आर सम इश्यूज़ लाइक मुझे वीडियो ऑन करना पड़ता है, बट आई थॉट दैट कि दिस इज़ द वे थ्रू विच आई कैन एक्सप्लेन यू, सो आई एम ट्राइंग इट. आई होप you have understood this part 1. We'll continue the next part in the next lecture. Thank you for watching my video.